साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। 18 अप्रैल फाइनली वो तारीख आ ही गई जिसका इंतजार पिछले 14 दिन से नवाब मलिक कर रहे हैं, उनकी पार्टी के लोग कर रहे हैं, उनके समर्थक और खास तौर पर उनके परिवार को भी 18 अप्रैल को होने वाली कोर्ट की सुनवाई का बेसब्री से इंतजार है। अब बस 17 अप्रैल की रात और काटनी है, इसके बाद तो कोर्ट का फैसला ही मलिक की आगे की राह को तय करेगा। मलिक को जहां पूरा भरोसा है कि कोर्ट का फैसला उनके हक में आएगा, परिवार और समर्थकों को भी भरोसा है कि मलिक जेल से बाहर आ जाएंगे, मगर इन सब के बीच ईडी दफ्तर के अंदर कुछ और ही नजारा देखने को मिला। कुछ अलग तरह की हलचल नजर आई। अब ईडी दफ्तर के अंदर से जो खबरें आ रही हैं, वो कुछ अलग ही तरफ इशारा कर रही हैं। जी हाँ, आज यानी कि 17 अप्रैल को दिन भर ईडी ऑफिस के अंदर और बाहर अधिकारियों का आना जाना लगा रहा। ये अधिकारी बड़ी जांच एजेंसी से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं, जिसके बाद अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये अधिकारी हो न हो मलिक के मामले में कोर्ट में होने वाली सुनवाई से पहले कुछ बड़ा धमाका कर सकते हैं। तो ईडी दफ्तर की हर अपडेट भी आपको बताते हैं और मुंबई के ईडी ऑफिस के अंदर और बाहर किन अधिकारियों का आना जाना रहा, ये भी आपको दिखाते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि क्या अब ईडी किसी और बड़ी जांच एजेंसी के साथ मिलकर मलिक पर बड़ा एक्शन लेने जा रही है। कमेंट जरूर करें। तो नवाब मलिक 23 फरवरी से ईडी के शिकंजे में ऐसे फंसे हैं कि निकलने का नाम नहीं ले रहे। पहले मलिक ईडी की रिमांड पर थे, यानी कि ईडी के सवाल जवाब का सामना कर रहे थे। मनी लॉन्ड्रिंग और डी गैंग से गहरे रिश्ते को लेकर मलिक से ईडी बहुत कुछ कुरेदने में लगी थी। इसी बीच पहले तो मलिक की ईडी के लॉकअप में तबीयत बिगड़ गई और उसके बाद मलिक को कोर्ट के आदेश पर ऑर्थर रोड जेल में भेज दिया गया। अब मलिक 7 मार्च 2022 से लगातार ऑर्थर रोड जेल में ही बंद है। मलिक को कहीं से भी कोई उम्मीद नहीं दिख रही। हाई कोर्ट और पीएमएलए कोर्ट साफ इनकार कर चुकी है कि वो जमानत नहीं दे सकते, क्योंकि ईडी टीम की गिरफ्तारी की वजह एकदम ठोस है। अब थक हार कर मलिक ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया है और रिहाई की मांग की है, मगर सुप्रीम कोर्ट कब की तारीख देगा, कितनी हियरिंग में याचिका पर बहस हो पाएगी, क्योंकि कोर्ट की प्रोसीडिंग काफी लंबी होती है। ऐसे में अब मलिक की सारी उम्मीदें फिलहाल 18 अप्रैल को यानी कि कल होने वाली कोर्ट की सुनवाई पर टिकी है। अब 18 अप्रैल को पीएमएलए कोर्ट में क्या होगा, इस बारे में पहले से कुछ नहीं कहा जा सकता, मगर सूत्रों से जो खबरें ईडी दफ्तर से आ रही है वो मलिक और उनसे जुड़े लोगों को जरूर परेशान कर सकती है। तो सूत्रों की माने तो ईडी दफ्तर में कोर्ट की सुनवाई से ठीक पहले दिन भर काफी गहमा गहमी रही। 3 से 4 गाड़ियां आकर रुकी और करीब 7 से 8 अधिकारी ईडी दफ्तर के अंदर दाखिल भी हुए। अब ईडी दफ्तर के बाहर मौजूद मीडिया कर्मियों की माने तो ये अधिकारी प्रवर्तन निदेशालय के तो नहीं है, क्योंकि इन्हें यहाँ पहले कभी नहीं देखा गया। सूत्रों की माने तो ये अधिकारी किसी अन्य बड़ी जांच एजेंसी से जुड़े बताए जा रहे हैं और करीब 4 से 5 घंटे तक अधिकारियों की टीम ईडी दफ्तर के अंदर ही रही और जब अधिकारियों की टीम बाहर निकली तो उनके हाथ में 3 से 4 मोटी फाइलें भी थी, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि कोर्ट की सुनवाई से पहले कुछ बड़ा हो सकता है। अब इस बात को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। तो हाल ही में आपको पता ही होगा कि अनिल देशमुख को ऑर्थर रोड जेल से सीबीआई की टीम ने डिटेन किया था और फिलहाल सीबीआई की विशेष अदालत ने अनिल देशमुख की न्यायिक हिरासत को 14 दिन के लिए और बढ़ा दिया है। अब अनिल देशमुख को भी पहले ईडी ने ही गिरफ्तार किया था। पिछले साल नवंबर में ईडी ने 100 करोड़ की जबरन वसूली के मामले में देशमुख को गिरफ्तार किया था और अब देशमुख का मामला सीबीआई भी देख रही है। सीबीआई देशमुख को ऑर्थर रोड जेल से डिटेन भी कर चुकी है, यानी कि जब देशमुख के मामले में देश की 2 बड़ी जांच एजेंसियां एक साथ आ सकती है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मलिक के मामले में भी कुछ ऐसा ही होने जा रहा है। अब सूत्रों की माने तो हो सकता है कि ईडी दफ्तर पहुंची अधिकारियों की टीम सीबीआई से ही जुड़ी हो सकता है सीबीआई अब नवाब मलिक के मामले में अपनी जांच शुरू करना चाहती हो और अगर ऐसा होता है तो नवाब मलिक के लिए मुसीबत पहले से 2 गुनी हो जाएगी, क्योंकि पहले ही 3 बार कोर्ट ने मलिक की रिहाई को रिजेक्ट कर दिया और 18 अप्रैल को कहीं ईडी ने सीबीआई जांच के तथ्य भी जोड़ दिए तो मलिक का जेल से बाहर आना फिलहाल मुश्किल हो जाएगा। अब खबरें ऑर्थर रोड जेल से भी है कि वहां पर मलिक के वकील की टीम भी पहुंची और मलिक से मुलाकात की थी और कोर्ट की सुनवाई को लेकर कुछ जरूरी बातें भी की गई थी।
अब सामने आया है कि वकीलों से मिलने के बाद मलिक का चेहरा फीका पड़ गया था, क्योंकि हो सकता है मलिक को भी ईडी और सीबीआई की हलचल की कुछ भनक लग गई हो। तो आपको क्या लगता है कि क्या अब मलिक को जमानत मिल जानी चाहिए या फिर मलिक के आरोपों को देखते हुए अभी उन्हें और जेल में ही रहना चाहिए? और अगर इसी बीच ईडी के साथ एक और बड़ी जांच एजेंसी मलिक पर लगे आरोपों की जांच करती है तो नवाब मलिक पर मुसीबत कितनी बढ़ जाएगी? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक का उस वक्त खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब उन्हें आर्यन केस से जुड़ी ये खबर मिली। दरअसल आर्यन खान ड्रग केस में एक बड़ी अपडेट सामने आई है। मुंबई से गोवा जा रहे क्रूज में ड्रग पार्टी को लेकर मुंबई के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने छापेमारी की थी। समीर वानखेड़े के नेतृत्व में की गई इस छापेमारी में सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को अरेस्ट किया गया था। इस मामले में गलत तरीके से जांच किए जाने को लेकर मुंबई एनसीबी के 2 अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। एनसीबी अधिकारी वीवी सिंह और आशीष रंजन प्रसाद को आर्यन खान ड्रग केस की जांच सही तरीके से नहीं करने की वजह से सस्पेंड कर दिया गया है। वीवी सिंह और आशीष रंजन प्रसाद का निलंबन तत्काल प्रभाव से लागू हो चुका है। वीवी सिंह आर्यन केस में मुख्य जांच अधिकारी थे और आशीष रंजन इंटेलिजेंस ऑफिसर के तौर पर जुड़े हुए थे। इन दोनों को काम में लापरवाही करने और इतना गंभीर केस होते हुए भी इसे ठीक से हैंडल न करने की वजह से सस्पेंड किया गया है। यानी कि ये पूरी तरीके से एनसीबी ऑफिस की इंटरनल कार्रवाई है। मगर फिर भी मलिक और उनका परिवार बेहद खुश है, जिसकी वजह आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले ये जानिए कि महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने एनसीबी अधिकारियों पर क्या सवाल उठाए थे और क्या कहा था। तो दरअसल आर्यन खान की गिरफ्तारी के वक्त महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने आरोप लगाया था कि मुंबई एनसीबी के कुछ अधिकारी अपनी पर्सनल आर्मी रखते हैं और उनके जरिए आर्यन खान जैसे लोगों को टारगेट कर वसूली का धंधा करते हैं। मलिक ने ये भी आरोप लगाया था कि क्रूज में छापेमारी के वक्त आर्यन खान के पास से कुछ भी बरामद नहीं हुआ था। क्रूज में कोई छापेमारी ही नहीं हुई थी। अगर क्रूज में ड्रग बरामद हुआ था तो वहाँ की बरामदगी के कोई सबूत सामने क्यों नहीं आए? न तो क्रूज में रेड की गई कोई वीडियो रिकॉर्डिंग है और ना ही कोई तस्वीरें। सभी आरोपियों को एनसीबी ऑफिस में लाकर ड्रग के साथ दिखा दिया गया। ऐसे आरोप महाराष्ट्र के मंत्री ने एनसीबी अधिकारियों पर लगाए थे। नवाब मलिक ने ये भी कहा था कि जो लोग आर्यन खान और उनके साथ अन्य आरोपियों को पकड़कर एनसीबी ऑफिस में लाते दिखाई दिए, वो लोग एनसीबी अधिकारी है ही नहीं, बल्कि एनसीबी अधिकारियों द्वारा वसूली के लिए पाले गए उनके प्राइवेट आर्मी के सदस्य हैं। इसी दौरान नवाब मलिक ने एक लिखित खत के जरिए एनसीबी अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए थे और जांच ठीक से ना किए जाने के भी आरोप लगाए थे। और अब उसी मामले में दोनों अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। अब जब दोनों अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है तो नवाब मलिक ही नहीं बल्कि उनका परिवार भी खुशियां मनाता दिख रहा है। दरअसल नवाब मलिक की छोटी बेटी सना मलिक ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से मलिक के उस ट्वीट को रीट्वीट किया है जो कि आर्यन खान केस के वक्त मलिक ने एनसीबी अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए किए थे। मलिक की बेटी सना ने रीट्वीट करते हुए लिखा, The officers Ashish Ranjan and VV Singh have been suspended. What my father Nawab Malik has alleged in NCB cases continue to stand on the line of truth. सना मलिक ने आगे लिखा, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। The truth shall continue to prevail. यानी कि कहीं ना कहीं नवाब मलिक का परिवार इन दोनों एनसीबी ऑफिसर्स के सस्पेंड होने से खासा खुश है, क्योंकि मलिक ने एनसीबी अधिकारियों पर सवाल उठाए थे। वहीं खबर ये भी है कि मलिक को जेल में दोनों अधिकारियों के सस्पेंड होने की खबर मिली तो मलिक का भी यही रिएक्शन था कि उन्होंने तो पहले ही कहा था कि एनसीबी का भांडा एक दिन फूटेगा। तो फिलहाल मलिक और उनके परिवार के लिए यही एक वजह है जिस पर वो खुश हो सकते हैं। हाँ, मलिक की रिहाई या फिर खुद मलिक पर लगे आरोपों को लेकर फिलहाल किसी तरह की राहत मलिक या उनके परिवार को नहीं दिख रही है। उनके भाग्य का फैसला 18 अप्रैल को कोर्ट ही करेगी। तो आपको क्या लगता है, क्या एनसीबी के दोनों अधिकारियों को जो सस्पेंड किया गया है वो मलिक की वजह से हुए हैं या फिर मलिक की बेटी और परिवार एनसीबी की इंटरनल कार्रवाई पर अपना मौका भुना रही है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।